हिंदू ग्रंथों की शुरुआत ओम या श्री गणेशाय नमः से होती है, लेकिन ग्वालियर में एक ऐसी फारसी में अनुवादित सालों पुरानी दुर्लभ वाल्मीकि रामायण है जिसे उन्होंने श्रद्धा भाव से सहेज कर रखा है। ये भारत की गंगा जमुनी तहजीब की अनूठी मिसाल है। अकबर काल की 468 साल पुरानी हस्तलिखित अरबी भाषा में अनुवादित रामायण ग्वालियर के पड़ाव स्थित गंगादास की बड़ी शाला में मौजूद है। इसी जगह पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुई थी। गंगादास की शाला के महंत रामसेवक महाराज का कहना है कि जब अकबर ग्वालियर के प्रवास पर आए थे, तब उन्होंने गंगादास की शाला के महंत से शिक्षा ली थी। तो महंत ने उनसे कहा था कि आप केवल एक धर्म को मानने वाले हैं, सभी धर्म को मानो, तब आपको शिक्षा देंगे। इसके बाद अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी और महंत से रामायण का अरबी भाषा में अनुवाद कराया था। तभी से यह रामायण गंगादास की शाला में संरक्षित तरीके से रखी गई है। खास बात यह है कि सालों बीत जाने के बावजूद इस रामायण के अक्षर अभी भी सोने से चमकते हैं, जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। यहाँ फारसी में पूरी अरबी भाषा में रामायण है, कितनी पुरानी रामायण है, कब इसका बोल सियावल राम कृष्ण बलदेव की जय। ये बड़ी शाला जो आश्रम है वो अकबर के पूर्व का मुगल शासन के पूर्व का आश्रम है और यहाँ पूजा सेवा उसी समय से चली आ रही है। हमारे श्री परमानंद जी महाराज भजनानंद जी से भजन करते थे और आके मान में यहाँ के जो संत रहे उन्होंने ही आश्रम के हनुमान जी की पूजा सेवा करते रहे। हनुमान जी स्वयं प्रकट है यहाँ। तो अकबर जब आए तो महाराज जी की मान में इच्छा जाहिर कर रहे थे कि मैं महाराज जी का शिष्य बनूं। बहुत प्रभावित हुए, मैं भी शिष्य बनूं, इनकी परंपरा से जुड़ूं। तो महाराज जी ने कहा आप एक धर्म को मानते हो इसलिए आपको नहीं छोड़ सकते। तो फिर उन्होंने दीन इलाही जो धर्म था वो यहाँ से शुरू किया और उसके बाद यहाँ हजारों की संख्या में यहाँ साधु संत इकट्ठे होने लगे और मुगल जो अकबर थे वो गुरुदक्षा में उन्होंने 12 गांव जागीर के लगाए। अपना जैसा टोपी दी, आज भी वो टोपी यहाँ रखी हुई है, अकबर की महाराज जी को दी हुई। और उसी समय से विकास होने लगा आश्रम का और संतों के 5-5 हजार 10-10 हजार साधु रहने लगे। आज भी स्वर्णरेखा नदी को हम खुदाई करते हैं तो घाट बना हुआ है, वहीं संत लोग स्नान करते थे। और यहाँ ऐसे ऐसे विद्वान थे जो मान में लेखनी अपनी बराबर चलाते रहते थे। कोई भजन करते रहते थे, कोई घोड़ा सेवा, कोई गौ सेवा, ऐसे अपनी अपनी सेवाओं को उन्होंने संतों ने बांट लिया था। उन्हीं संतों की ये अरबी भाषा में लिखी हुई रामचरितमानस है और कई ग्रंथ लिखे हैं। उनको कोई मैं कोशिश में लगा हूँ कि कोई अरबी भाषा का कोई विद्वान मिल जाए तो उनसे पढ़ पढ़ के उन ग्रंथों को, और ये पेज इधर उधर हो गए तो उनसे उनसे जोड़ने के लिए मैं कोशिश में लगा हूँ, कोई मिल जाता है तो। और उसी समय की ये रामचरितमानस अकबर के समय के जो मालूम है। तो सोच लीजिए अकबर 15 ईस्वी में थे, कितनी में ये नहीं है मेरे को। तो अकबर के समय का ही ये ग्रंथ, ये लिपि मालूम है कम से कम देखिए अभी तो ये 25-50 वो ये दिखा रहा है, ये पेज नंबर है। तो ये मालूम है अपने लोगों को ये समझ में नहीं आएगी, लेकिन यहाँ ये है कि ऐसे कई ग्रंथ रखे हैं। ये तो मैं सूक्ष्म में ये हाँ मालूम है हर रामचरितमानस और भागवत ये पूजा के लिए रखते हैं। तो यहाँ पूजा में मालूम है ये रखी हुई हैं, लेकिन ग्रंथ और भी हैं जो कि किसी के रामचरितमानस पे और हनुमान जी पे कई अपने उपनिषदों पे भी लिखा है उन्होंने, तो वो लिखे हुए रखे हुए हैं। लेकिन ये अभी ये रामचरितमानस की जो पेज है हम देख रहे हैं कि आज भी जो ऐसा मोती जैसे चमक रहे हैं, जो आज किस 500 साल पुरानी लेखनी से लिखे हुए आज भी ऐसे चमक रहे हैं जैसे कल की लिखी हुई पद्धति है। कल मैं श्री अयोध्या धाम जाऊंगा और मैं निर्भय अखाड़े से हूँ, तो निर्भय अखाड़े से भी हम लोग
15 पंच हैं। हमने माननीय यहाँ से तहसील से लेके हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक केस लड़ा। तो हम लोगों को बड़ा उत्साह है कि हमारे जीवन काल में भगवान की स्थापना हो रही है और मंदिर भव्य बन गया है। बस यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मंदिर के लिए जो संतों ने शहीद हुए हैं उनको इतना भगवान कृपा करें कि उनका जीव की शांति प्रदान करें और मोक्ष प्राप्त करें वो। और आज भी माननीय हम लोगों को कल पूरे संत मिलेंगे जाके और परसों 22 तारीख को हम लोग सम्मिलित होंगे प्रोग्राम में। जैसे